जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है बिग 5 कंट्रीज़ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इन पे हम बात करेंगे। और एक ही वीडियो पे इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पे बात करेंगे, फ़ाइल पे बात करेंगे, वीज़ा पे बात करेंगे। और साथ में आपको एक रमज़ान ऑफ़र है वो भी दूंगा अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान, तो आपको हम 30% ऑफ भी देंगे। ठीक हो गया जी। मेन चीज़ क्या है कि हमारा काम जो है ज़्यादातर दुबई में होता है, यूएई में होता है। तो हमारे जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं या जानने वाले हैं, वो ज़्यादातर दुबई से ही हमसे, यूएई से ही हमसे कांटेक्ट करते हैं फॉर द वीज़ा पर्पज़। ठीक है जी। तो यूएई में अगर आप हो तो आपको इन 5 में से कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास फ़ाइल, जो मैं आपको चीज़ें बताने लगा हूँ, इस तरह की फ़ाइल आपके पास है, आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, तो इन 5 में से किसी एक कंट्री का भी आपको वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी जो है वो 6 मंथ तक वैलिड लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी। एक ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा ये है, डजेंट मैटर आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, नेशनलिटी का इशू नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि आपके पास वीज़ा डेजिग्नेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छी डेजिग्नेशन की वीज़ा जो होता है, जिसमें सेल्स मैनेजर, जिसमें अकाउंटेंट, जिसमें इन्वेस्टर, जिसमें पार्टनर, डायरेक्टर, ठीक है, या फिर इंजीनियर, इस तरह के वीज़ा की कैटेगरी अगर आपकी है, तो अगर आपने कोई 2 से 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हो, ठीक है, जिसमें लाइक तुर्की है, जॉर्जिया है, आज़रबाईजान है, मलेशिया, थाईलैंड है, इस तरह कोई 2 से 3 कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल किया हो, एक तो आपकी आईडी की कैटेगरी अच्छी है, दूसरा आपने कम से कम 1 से 1.5 साल यूएई के अंदर गुजार लिया है, आपकी आईडी की कैटेगरी अच्छी है। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की पूरी है, और बैंक स्टेटमेंट में 35 to 40,000 मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से अबव होना चाहिए। ठीक हो गया। सैलरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों, सैलरी आपकी कम से कम जो है ना, तकरीबन 8 से 8.5 हज़ार तक होनी चाहिए, या फिर इससे अबव होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप पार्टनर, इन्वेस्टर, डायरेक्टर हैं, तो फिर आपकी जो इनकम है कम से कम 12 से 15 हज़ार के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो बैंक बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो कम से कम 70 से 80 हज़ार दरम के बीच में होना चाहिए। ठीक है। पार्टनर हैं, इन्वेस्टर हैं, या फिर आप मैनेजर लेवल के वीज़ा वाले हैं, 2 से 3 कंट्रीज़ का आपको ट्रैवल लाजमी करना चाहिए। ठीक है। वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो गई, आपकी सैलरी सही हो गई, आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छी हैं, तो अगर आपकी फैमिली भी आपके साथ रह रही है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। इस सूरत में आपने करना क्या है कि आपने अकेले अपना वीज़ा अप्लाई करना है, इन 5 में से किसी भी एक कंट्री का। यानी आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपने 2 से 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लिया है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि पूरी फैमिली का वीज़ा एक साथ इनमें से किसी भी कंट्री का नहीं करना, आपने अकेले ही अपना वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है जी। इनमें से किसी भी एक कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा ऑफिसर को ये मैसेज जाएगा कि एक तो आपने 2 से 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया है, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है, सैलरी भी ठीक है, वीज़ा डेजिग्नेशन भी ठीक है, प्लस आपके होम कंट्री यानी यूएई के साथ टाइज भी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपकी फैमिली इधर है, बच्चे स्कूल गोइंग हैं या नहीं हैं, जो भी है। ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि एक इम्प्रेशन ज़रूर जाता है कि आप जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके आप वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ यूएई में मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह अगर आपकी फ़ाइल है, आप इन 5 में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, 2 से 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना के, बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाएं, कम से कम 6 महीने की अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, 30-40 हज़ार कम से कम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और अगर उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। एक अच्छा सा एनओसी लेटर चाहिए होता है आपकी कंपनी से, जहाँ से आपकी कंपनी के लैंडलाइन नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपकी कंपनी का ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये कंट्रीज़ क्या करती हैं कि आपकी कंपनी को कॉल के लिए, स्टाफ वेरिफिकेशन के लिए ईमेल या कॉल करके पूछते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी जो एनओसी लेटर होती है, उसके ऊपर जो भी आपका नंबर होता है, या आपका एड्रेस होता है, या आपका कॉलिंग नंबर या ईमेल आईडी, वो एक्टिव ज़रूर होने चाहिए, और कोई ना कोई बंदा उधर हो जो एम्बेसी को प्रॉपर रिप्लाई करे। ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, वो भी पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 2 से 3 कंट्रीज़ का आपका ट्रैवल होना चाहिए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि
एक ही साथ जो है तीन तीन चार चार कंट्रीज़ पांच पांच कंट्रीज़ का ट्रैवल करके आ जाते हैं, तो वो चीज़ जो होती है ना वो ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं काउंट होती है, एक्चुअली वो आपके अंगेज चली जाती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं हो, आपने ज़बरदस्ती ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है क्योंकि आपने आगे बड़ा वीज़ा अप्लाई करना था, तो इसलिए ठीक है। तो साल में क्या होता है कि जब बंदा काम कर रहा होता है या बिज़नेस कर रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई वीकेंड आ जाता है, कोई ना कोई स्पेशल छुट्टियां आ जाती हैं, ओकेजन आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर अंदर आपने 2 से 3 दिन 4 दिन का कोई भी एक छोटी मोटी कंट्री का प्लान बना के विज़िट करना है, फिर 3-4 महीने ठहर के फिर आपने एक विज़िट करना है। तो इस तरह साल में 2 से 3 विज़िट आप कर सकते हैं, तो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। फिर उसके बाद आप इनमें से किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, फैमिली के डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं जिसमें एमनेस्ट आईडीज़ होती हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और वाइफ का, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है, घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, एनओसी लेटर लगाएं, पासपोर्ट वीज़ा आईडी फ़ोटो कॉपी लगाएं, एक अच्छा सा कवरिंग लेटर बनाएं, एक अच्छा सा प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी बनाएं, और साथ में कोशिश करें जिस कंट्री की भी आप फाइल बना रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उस इवेंट के कुछ ना कुछ टिकट्स वगैरह बाय कर लिया करें, ताकि थोड़ा सा लगे कि आप जेन्युइन, आपकी जो टेंशन है वो ठीक है, कि आप जाके वहाँ पे वाकई में कुछ देखना चाहते हो या घूमना चाहते हो। कोई म्यूज़ियम हो सकता है, कोई वहाँ पे कोई भी हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ टिकट विकट बाय कर लिया करें, किसी ट्रैवल एजेंसी से या टूरिस्ट एजेंसी से बात करके, तो उससे भी थोड़ी सी आपकी फ़ाइल को सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये बिग 5 कंट्रीज़ में से दोस्तों, अगर आपकी फ़ाइल जो मैंने की बताई है, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, आपका पार्टनर वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है, या फिर आपकी मैनेजर कैटेगरी वीज़ा है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, सैलरी अच्छी है, पासपोर्ट और वीज़ा आपका 6 मंथ तक वैलिड है, तो दोस्तों फिर आप जो है अकेले में अपना इन 5 में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। एक बार आप ट्रैवल करके आएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फैमिली को एक आध कंट्री का ट्रैवल करा के फिर आपने इनमें से किसी एक बड़ी कंट्री का फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसमें क्या चांसेस होंगे कि आप वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं पहले गया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने आके अपनी फैमिली को ये सारी वीडियोस फोटोज़ वगैरह दिखाई, तो उनको बड़ा अच्छा लगा है, तो अभी वो भी एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि वीज़ा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन 5 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग रमज़ान, तो हम आपको 30% ऑफ करके फ़ाइल बना के देंगे, जिसमें कंप्लीट एम्बेसी फ़ी होगी, जिसमें VFS की फ़ीस होगी, जिसमें आपकी फ़ाइल की फ़ीस होगी, जिसमें कंप्लीट फ़ाइल 30% ऑफ करके देंगे। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।